हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्रिएटिव एज। आई एम आदित्य। आज हम आए हैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, कर्नावती यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। इस वीडियो में हम एक क्विक टूर करने वाले हैं जहां पर हम ऑल ओवर द कैंपस आपके साथ रहेंगे। हाउ अ डिज़ाइन कॉलेज, हाउ अ टॉप डिज़ाइन कॉलेज शुड लुक लाइक। यहाँ पर हम मैथ देखेंगे, यहाँ पर लाइब्रेरी देखने वाले हैं, यहाँ हम देखने वाले हैं वो कौन सा स्पोर्ट्स ग्राउंड रहता है, यहाँ हम देखने वाले हैं कैसे वर्कशॉप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो रहने वाला है। स्टे विथ मी टिल द टाइम। Also like to thank Suroji sir, Colonel sir for all the support they always give to the department. I would also like to thank Nima, coordinator, the entire admin. So ये रहा हमारा एडमिन ब्लॉक। देयर आर कैबिन्स, ये जस्ट रिसेप्शन जहाँ पर वो सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के कंसर्न से लेकर राइट फ्रॉम एडमिशन है, राइट फ्रॉम कोई भी क्वेरी है, वो सारी चीज़ें इस एडमिन ब्लॉक में सॉर्ट होती है। एंड अब मैं यहाँ पर आया हूँ इस 50 एकड़ से भी ज़्यादा बड़े कैंपस के एक सबसे काम प्लेस पर। काम वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं खड़ा हूँ बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जहाँ पर यू फील अ लिटिल मोर कामनेस देन एनीवेयर इन द कैंपस। ये वो प्लेस है जहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें सॉर्टेड लगती है, यू विल फील अ लिटिल स्ट्रेस फ्री। यहाँ पे थोड़ा सा आप वो सारी चीज़ें जो थ्रू आउट द स्टडीज़ कैंपस में बहुत सारी चीज़ें हैं उससे हम मोल्ड कर भी यहाँ देख रहे होते हैं कि कैसे और ज़्यादा बेटर फील कर सकते हैं। वो डे आउट, वो डे की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जस्ट इस कॉलेज का एंट्रेंस है द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस कॉलेज। इस कॉलेज का एंट्रेंस मैं भी आपको एक छोटे से शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं उस ब्यूटीफुल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक छोटा सा वाटरफॉल है जहाँ पर लॉर्ड विष्णु की मूर्ति है। वो ब्यूटीफुल पार्ट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था, वो ये लॉर्ड विष्णु की मूर्ति है। इसे एक छोटा सा ग्लिम्स के तौर पे हम देखते हैं। अब हम चलते हैं हमारे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, फार्मेसी एरिया जो रहता है। जस्ट लाइक कि एक मेडिकल इमरजेंसी से देर आर इन हाउस डॉक्टर्स, देर आर मेडिकल्स, तो हम जस्ट वहाँ पर मूव करते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें फार्मेसी से रिलेटेबल, मेडिकल से रिलेटेबल, हम वो प्लेस पर जा रहे हैं। सो जहाँ पर सारी इमरजेंसी दवाइयाँ, डॉक्टर्स आर इन हाउस। बेस्ट पार्ट, ये फार्मेसी इन कॉलेज में ही है एंड डॉक्टर्स कॉल पे अवेलेबल हैं, इन हाउस ही रहते हैं। तो स्टूडेंट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन हाउस अवेलेबल रहती है। सो एक और जस्ट मैं आज जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो मैंने एक सुबह एक आपको एग्जीबिशन बताया था, एक जहाँ पर बच्चे अपने डिज़ाइंस एग्जिबिट कर रहे हैं। एंड जस्ट मैं वॉक थ्रू कर रहा था तो आई गेट टू नो कि एक और इवेंट हो रहा है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट डिज़ाइन कॉलेज, यहाँ हर दिन सेलिब्रेट होता है, यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ न्यू होता है। मैं फटाफट से जानकर स्टूडेंट से जाकर ये समझता हूँ कि आज इस इवेंट में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है। हाय, ये क्या रन हो रहा है, मतलब बस बहुत एक्चुअली ये हमारा एनुअल इवेंट होता है। इट इज कॉल्ड मेराकी। एंड इस साल हम जो अभी सेकेंड ईयर वाले लोग हैं, सो वी आर डिवाइडेड इनटू फैशन, सेट डिज़ाइन एंड वीसी, ये सब एनिमेशन वगैरह। सो हम लोग जो अभी इधर काम कर रहे हैं, हम लोग सेट डिज़ाइन का काम कर रहे हैं। एंड मतलब एवरी ईयर होता है ये हमारा इवेंट। एनुअल इवेंट। Yes, परफेक्ट। एंड इसके लिए कोई एक्सटर्नल कोई जूरी मेंबर्स आ रहे हैं टू जज, और कि आप एग्जिबिट कर रहे हैं इसे? मतलब हम इनवाइट्स भेजते हैं टू डिफरेंट डिजाइनर्स एंड एवरीवन। हमारी खुद की फैकल्टी, देन हमारे पूरे कैंपस में जो भी फैकल्टी है उन लोगों को, बाकी के भी बिल्डिंग्स में जो भी मेन फैकल्टी लोग हैं उनको सबको इनवाइट जाता है टू अटेंड, क्योंकि यही ऐसा टाइम रहता है व्हेन एवरीवन सेलिब्रेट्स एंड दे हैव फन। सो अब हम हैं इस कर्नावती यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। आप मेरे बैक पे देख रहे होंगे कर्नावती यूनिवर्सिटी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखा है, शिक्षणतः सिद्धि।
सो ये पूरा जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी है उसके सेंटर में फ़िलहाल हम खड़े हैं एंड अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं एंड दैट इज़ फॉर अ डिज़ाइन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लैब्स, वर्कशॉप्स। वी हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स विद अस, जस्ट वांटेड टू नो कि एक टिपिकल डिज़ाइन डे, एक वर्कशॉप में डिज़ाइन स्टूडेंट का डे कैसा रहता है। सो हम जस्ट कुछ क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से पूछते हैं। हाय शौमिक, हाय मीत। सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ाइन कॉलेज का सबसे टिपिकल डे कैसा होता है? आप कैसे अपना पूरा दिन इन वर्कशॉप्स में, इन क्लासेस में कैसे प्लान करते हैं? So we start off our day early in the morning at 9 and we prepare ourselves in the classrooms and then we proceed to our workshops depending on what work we have. Okay. So if we have some hands-on work, we would do that in the workshop. If we have some back-end work, we do it in the classroom. So like we have the automotive clay studio here. Okay. Most of the work here is done only in terms of clay. Okay, and that's a complete handmade? Yes, this is absolutely completely handmade. Okay. So we basically do the thermocol cutting in the other workshop, Okay. and then we get the thermocol block over here, and then apply clay onto it, and Okay. then sculpt it. Okay, perfect. And next question, डिज़ाइन कॉलेजेस में यूजुअली ये पूछा जाता है या एक क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे थ्योरी बेस्ड रहता है, प्रैक्टिकल कम रहता है। आई गेस ये मिथ सही है, गलत है? That is not correct. We have like 90% of our work is hands-on work and not theory work. Okay. Whatever the theory work is, it's done like in the beginning Okay. to start our project. Okay. बाकी जो भी होता है it's completely practical. ओके, परफेक्ट। मुझे कुछ बता सकते हो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? जैसे ये इट्स अ कंप्लीट, ये कार डिज़ाइन की तरफ ही फोकस है पूरा क्ले से हम जो कार की तरफ प्लान करें। Not only car, we have got different speed forms also. Okay. And we have got different components of cars, such as the car seat. Then we have got accessories of cars as well, which Okay. are completely made out of clay. ओके। हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप है, उसके लिए हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, शालू एंड अभिलिप्सा। शालू, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरा वर्कशॉप जो है क्या है, इसमें क्या वर्किंग रहती है? सो दिस इज़ अ फेल्डर्स लैब जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं अपने आइडियाज़ को बेसिकली एक टैंजिबल फॉर्म देना। सो इट्स लाइक वी कैन यूज वुड या फिर कोई भी मटेरियल से फर्नीचर वी कैन मेक एनी प्रोडक्ट। Okay. सो ऑल द मशीन्स आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ओके। एंड इस वर्कशॉप के लिए आप कुछ बैकएंड पे वर्किंग करते हैं, कुछ असाइनमेंट्स या कुछ आपको दिए जाते हैं? असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं ऐसे, लाइक Okay. वी हैव टू लाइक फर्स्ट उसको आइडिएट करना होता है, देन उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक टेंजिबल, जैसे उसने बोला कि टेंजिबल करने के लिए हमें फिर उसको आइडिएट करके फिर एक मतलब वुड हो गया कि एमडीएफ हो गया, उसको यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाना होता है, okay. लाइक अ चेयर हो गया Okay. और एनी प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ वुड और एमडीएफ। ओके। उसी असाइनमेंट के हिसाब से लाइक वी प्रेजेंटेड इन जूरी, Okay. देन वो उधर जाता है। ओके, एंड आई जस्ट कमिंग टू दैट वर्ड जूरी, यूजुअली स्टूडेंट को एक बहुत क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ जूरी? डिज़ाइन स्टूडेंट जब भी इस एग्ज़ाम्स के लिए इन कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक जूरी एक वर्ड हमेशा आता है। अगर आप मुझे प्लीज़ उसमें जूरी में बता पाएँ क्या होता है ये पूरा? So jury is basically an exam which is more like an interview. Okay. So you have to present all your ideas जो भी आपने work किए हैं in this semester में. Okay. You have to present in front of a external juror Okay. किसी और design college या industry से आते हैं. Okay. और वो questions पूछते हैं like why did you design this specific product only? Okay. What's its use, function? Okay. So you have to basically present your ideas. ओके, सो ये एक 6 मंथ का आई गेस सेमेस्टर वाइज रहता है ये, तो इसे 6 मंथ्स का फ्रेम रहता है, आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दिए जाते हैं और फिर उसके बेस पे आप इसे पूरा Yes. कर रहे So होते we हैं have प्रेजेंट। mid-reviews as well, Okay. जो हमारे internal faculty देते हैं. Okay. Then we have external faculty जो end of semester में. सो हाय एंड वी एट वुडन वर्कशॉप, जहाँ पर बहुत टिपिकल चीज़ें रहती है। टिपिकल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ओल्डेस्ट है, और ओल्डेस्ट क्यों है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जस्ट मैं इन स्टूडेंट से ही जानना चाह रहा था। So compared to the Felder's lab and the new wood workshop we have, this lab consists of major, the old school types of machines. Okay. Like the hot wire machine for thermocol, like the chap saw, the jigsaw machine for cutting wood blocks or MDF blocks, and various materials. Okay. So all the sanding and all the cutting that is done manually is majorly done here compared to those other workshops. So whenever we have to do anything that requires very fine tuning of any surface, we come here.
lab. So we can say कि basic से अगर सारी चीजें देख रहे हो तो वो यहाँ पर आपको Yes, yes, everything. Yes. We have got bench vises, we have got manual tools such as the jigsaw, hacksaw, everything. Hello and welcome back, and now I'm standing in the main building of design department. तो सबसे पहले एक leather department जो हम जानना चाह रहे थे, how this work. So basically, the basis we are taught pattern making because it goes a little different from our normal woven and knit fabrics. Okay. So we were taught that, which is a little bit different. Okay. And then according to whatever we want to make, it could be a bag, hat, or boots. So we were taught accordingly, and then we were told. Even the belt. Yeah, even the belt. Yeah. So we have to make a pattern for even a belt. Okay. And then we had to just sit and ideate with the faculty, and basically they gave us enough time to explore leather as a medium also, Okay. because it's again different from knit fabric. And before moving to this workshop, क्या हम पहले theory based इसको पूरा practice कर रहे होते हैं? जो भी We- product final हम बनाना चाह रहे हैं. Yes, we have to research about every technicality of it, the measurements of it. We have to discuss with our technicians because there's specific technicians for each department. So leather has great technicians that will help you out through and through. Okay. So अब हम हैं हैंडलूम वर्कशॉप में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बेसिक वर्क जो रहता है, एडवांस वर्क जो रहता है रिलेटेड टू हैंडलूम, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर विद द मशीन्स हम देख रहे हैं. वी हैव अ स्टूडेंट ऑल्सो. तो ये हैंडलूम वर्कशॉप में बेसिक क्या होता है, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए बस. हैंडलूम वर्कशॉप जो होती है वो हम फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए है, एंड हमें फाउंडेशन में भी सारे बच्चों को अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स हमें सिखाया जाता है. यहाँ पे हैंडलूम होता है जिस पे हमें बेसिक वीविंग सिखाई जाती है. उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हमें असिस्टेंट्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वीविंग करी जाती है इन हैंडलूम्स पे. क्योंकि ये पूरा हाथ का वर्क है तो हमें हर एक सैम्पल बनाने के लिए अराउंड 2 से 3 घंटे बैठना पड़ता है, और हम वो सैम्पल्स डेवलप करते हैं इस पर. परफेक्ट. एंड जस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ और क्वेश्चंस थे जस्ट वांटेड टू आस्क. मैं नहीं पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं हमेशा मुझसे. तो डिज़ाइन कॉलेज में रात भर काम करना पड़ता है और प्रोजेक्ट बार बार रीडो भी होते हैं. इज दैट ट्रू? It is very true. Redos are actually a part of our journey now. You can't do without redos. Sometimes it's a redo that faculty would give. Sometimes you wouldn't like your own work and you'll be like, okay, I'm going to do it again. And raat ko stay back is your daily routine. So almost 70-80% of the times you'll be in your college, you will be in your labs. But I believe that when you love something, what you do, it doesn't really get to you that much. So it's a process that will end up loving and enjoying, and you'll actually crave for it some days. Ki, oh, मैं आज घर जल्दी क्यों चली गई? I wanted to stay back and work. So that's a part of it. सो अब हम चलते हैं. जैसे आपने भी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप देखी, आपने बच्चों से सुना कि इस वर्कशॉप में एक्चुअली होता क्या है. अब क्योंकि सुबह से शाम होने वाली है और अब थोड़ा सा पेट पूजा और काम दूजा वाला मैं स्लोगन हमेशा याद रखता हूँ. सो हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, दैट इज़ मेस. सो अब हम यहाँ पर मेस का टाइमिंग पूछ लेते हैं. स्टूडेंट्स के लिए मेस का टाइमिंग क्या रहता है, कितने बजे ये सब कुछ ब्रेकफास्ट लंच होता है? सो सर, अभी स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पर? ओके, 9:40. ओके. एंड लंच टाइम सर क्या रहता है? ओके. IT भी अवेलेबल रहता है 8 to 9:30. ओके. सो यहाँ पर एक बहुत सारे टाइमिंग्स डिसाइडेड हैं स्टूडेंट वाइज, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी इवनिंग में, एंड देन डिनर. मैं भी यहाँ खाने वाला हूँ, तो मैं जस्ट खाना खा के और आप लोगों को वापस इस वीडियो में ज्वाइन करता हूँ. सो अब हम आ गए हैं कर्नावत यूनिवर्सिटी के एक सेंट्रल लाइब्रेरी में. इस लाइब्रेरी की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर 2 टाइप के लाइब्रेरी है. तो वन इज़ ई लाइब्रेरी एंड सेकेंड एक फिजिकल लाइब्रेरी. मैं जस्ट क्विकली अंदर जाके आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जहाँ पर हम लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया 2 डिपार्टमेंट्स हैं, नॉट डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली 2 सेक्शंस हैं, ई लाइब्रेरी एंड द फिजिकल वन. मैं यहाँ आपको बताता हूँ. एंड इट्स अ लाइब्रेरी, सो प्लीज़ बिल्कुल शांति से स्टे साइलेंट.
सो दैट्स ई लाइब्रेरी जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ पर वो सारी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं एंड इट इज़ एक्सेसिबल अक्रॉस द पूरा जो कैंपस है, वहाँ पे भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। फटाफट हम फिजिकल बुक्स पे आ जाते हैं सेक्शन पे। सो देयर आर डोमेन्स जहाँ पर वो सारी चीज़ें लेट्स से आर्किटेक्चर प्लानिंग से रिलेटेबल है। यहाँ थोड़ा और आगे आएंगे तो आप फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, डिज़ाइन से रिलेटेबल बुक्स हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल क्राफ्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेबल बुक्स हैं। बहुत बड़ा सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग बुक्स एज अ डिज़ाइन एस्पिरेंट को हमेशा देखने के लिए मिलती है। सो जो स्टेशनरी की मैं बात कर रहा था, जो स्टूडेंट से डिस्कशन करते टाइम हमें पता चला था कि इन हाउस स्टेशनरी है। एंड सबसे अच्छा पार्ट ये है क्योंकि आपको कुछ भी चीज़, नॉट इवन अ पेंसिल यू नीड टू गो टू आउटसाइड, नहीं, यू विल गेट इट इन द कैंपस। ये स्टेशनरी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और डिज़ाइन एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? स्टेशनरी। वो सब कुछ यहाँ इन कैंपस आपको मिलेगा। तो चलते हैं स्टेशनरी में, हम क्या क्या यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। As you can see, डायरीज अवेलेबल हैं। यहाँ बेसिक्स जो भी सामान रहते हैं हमारे रेगुलर यूसेज के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। डिज़ाइन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे राइट फ्रॉम द शीट्स हो गया, कार्डबोर्ड शीट्स हो गई, हमें कोई A4 साइज़ के पेपर्स चाहिए, कुछ भी हमें स्टडी मटेरियल में जो चीज़ें रहती है। एज यू कैन सी बहुत सारी कलर्ड शीट्स अवेलेबल हैं। शीट्स टाइप ऑफ लाइक दिस, बहुत सारी शीट्स भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। एंड द कलर शीट्स बहुत सारी वुडन, इफ़ यू वांट टू, आपको अगर कोई फ्रेम ब्लॉक्स चाहिए तो ये वो भी अवेलेबल रहते हैं। डिज़ाइन स्टूडेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि हम इम्पॉर्टेंटली जब भी देख रहे होते हैं तो यू नो थर्माकोल शीट हो गया, कुछ पाइप के टुकड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो थ्रेड हो गया रेगुलर यूसेज के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ पर इन हाउस स्टेशनरी में अवेलेबल रहता है। एंड देयर इज़ अ प्रिंटिंग मशीन्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रिंटिंग मशीन्स अवेलेबल हैं जिस पर सब कुछ है। क्या क्या प्रिंट्स होते हैं जस्ट इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे किस साइज़ में प्रिंटिंग्स अवेलेबल है। जैसे मैं बता रहा था, डिज़ाइन स्टूडेंट के लिए A4, A3 तो हम जानते हैं, A5 हम जानते हैं, पर देयर आर मल्टीपल पेज साइजेस जो प्रिंटिंग के लिए रहते हैं एंड डिज़ाइन स्टूडेंट को ये बहुत हेल्प करते हैं। तो वो सब कुछ इन्होंने चार्ट के थ्रू यहाँ पर रखा है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं एक अच्छा बेस्ट पार्ट, अदर देन मेस देयर आर 3 मोर कैफेटेरिया एरियाज यहाँ पर, जिसका नाम है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एक बहुत टेस्टी सा साउथ इंडियन फूड भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पर स्टूडेंट से मैंने सुना था समोसा बहुत टेस्टी मिलता है। तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड समोसा टुगेदर। आ जाइए। सो बिफोर हैविंग समोसा मैंने जस्ट देखा कि यहाँ पर शायद कुछ बुक्स का एग्जीबिशन हो रहा है। तो मैं फटाफट से स्टूडेंट से जाके पूछता हूँ कि ये एग्जीबिशन है, क्या चीज़ें हैं। जस्ट फटाफट आ जाइए। एक्सक्यूज मी, हाय, जस्ट मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कुछ एग्जीबिशन हो रहा है यहाँ पे? और क्या रहता है, मतलब इसका स्टेटमेंट? डिस्काउंटेड प्राइस में बुक्स मिल जाती है। ओके, ये बुक्स आप जो दे रहे हैं, तो ये आप बाहर से लेकर आए हैं जस्ट डिस्काउंटेड रेट्स पे स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, ये बुक स्टॉल हम गांधीनगर से आए हैं। ओके। और ये बुक स्टॉल जो है, ये इसमें क्लासिक है, फिक्शन है, सिल्वर है, बिजनेस स्टार्टअप है। ओके। लगभग 30,000 टाइटल इसमें लगे हुए हैं। ओके। और सारी किताब मिनिमम डिस्काउंट 20%, मैक्सिमम डिस्काउंट 60% है। ओके। क्योंकि कॉलेज के जो राइट स्टार सर उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट दो, हाँ, इसलिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स के लिए वो डिस्काउंटेड रेट्स पे अवेलेबल रहते हैं और उसमें सभी टाइप की बुक्स भी अवेलेबल रहती यहाँ हैं। पे लगभग 30,000 टाइटल लगे हुए हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स यहाँ पर डेली बेसिस पर परचेस कर रहे हैं एंड दे आर स्टूडेंट्स जो क्यूरियस है टू लर्न टू रीड। वो सारे स्टूडेंट्स आपको इस स्टॉल पे मिलते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, फटाफट से हमारा समोसा बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है। अब हम वहाँ पर जाकर समोसा लेने वाले हैं। एक समोसा चाहिए, 2 समोसा चाहिए? 2 समोसा सर, 2 समोसा जी। सो वी गॉट 2 समोसा एंड बटर मिल्क, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं। मतलब टेस्ट बेटर है वो तो पता था, और रेट्स भी बेटर है वो मुझे जस्ट अभी पता चला। सो अब हम आ गए हैं इस कैंपस के
सबसे बड़े फुटबॉल ग्राउंड पे फुटबॉल कह सकते हैं, मेन इवेंट्स कह सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर रहते हैं, जो भी टूर्नामेंट हो गए, क्रिकेट का हो गया या फिर फुटबॉल हो गया या फिर कोई भी एनुअल फेस्ट हो गया, वो सब कुछ इस ग्राउंड पे होते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो समहाउ आई फील नाउ इट इज़ सॉर्टेड नाउ। मैंने बच्चों से मिला, वर्कशॉप देखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी, टिपिकल डे इन डिज़ाइन कॉलेज मैंने समझा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि हाँ, नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन सारी चीज़ें। सो टिल द टाइम फ्रॉम माई साइड आई एम साइनिंग ऑफ, आदित्य राणावत। थैंक यू सो मच।